नमस्ते। वेलकम। कैसे हैं दोस्तों आप? आई बिलीव अच्छे होंगे। तो आज हम जो टॉपिक लेने के आए हैं वो है अपना आईपी राउटिंग। अभी हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं। उम्मीद है वी आर रेडी फॉर आवर न्यू टॉपिक विच इज पार्ट 5 ऑफ सिस्को प्रेस वॉल्यूम 1। ओके। तो उम्मीद है कि आप देख रहे होंगे वीडियोस और थोड़ी बहुत अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे और जिसे लगे उसे शेयर भी कर रहे होंगे और दैट्स इट। तो ऐसा सब कुछ कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद है मुझे। ठीक है। तो आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ उसका नाम है IPv4 राउटिंग। तो इसमें बेसिकली हमको जो देखना है वो जो हमने IPv4 इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था वो हमने एज एज ए एड्रेस पढ़ा था। अब इस एड्रेस को हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे वो पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर में, इस लेक्चर के अंदर में। और ये कुछ मैंने बनाया हुआ है, इसे देखें एक बार। एक जीपीएस का है, एक स्नैपशॉट लिया हुआ है और ये राउटर, सर्वर, मोबाइल, टेलीफोन ये सब लगा के रखे हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरह हम गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं, जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं रास्ता ढूंढने के लिए, पता करने के लिए, उसी तरह आईपी राउटिंग का भी इस्तेमाल होता है सोर्स से जो पैकेट निकला उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो वो कैसे होता है हम वही आज देखने वाले हैं। इसके अंदर चैप्टर जो है हमारे वो है चैप्टर 15 ऑपरेटिंग सिस्को राउटर्स। 16 चैप्टर है कॉन्फ़िगरिंग IPv4 एड्रेसेस एंड स्टैटिक राउट। 17वां चैप्टर जो है वो आईपी राउटिंग इन द लैन। और 18वां चैप्टर जो है वो है ट्रबल शूटिंग IPv4 राउटिंग। तो लास्ट वाला जो चैप्टर वो हम बुक के हिसाब से देख लेंगे। कुछ ट्रबल शूटिंग तो करने से ही आती है। जब आप करोगे इसको तब सीखोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, और जब वो प्रॉब्लम को आप सुधारोगे उसे हम ट्रबल शूटिंग कहते हैं। तो मेनली 3 चैप्टर हैं अपने जो हमें कुछ सिखा रहे हैं, और चौथा जो है उसके अंदर में हमें कैसे ट्रबल शूट करना है उसका एक आइडिया देगा। ये कोई सिखाने वाली चीज नहीं है, इसको करके ही सीखा जाता है। ओके। तो 15 चैप्टर के अंदर में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्को राउटर। तो उसके अंदर में क्या है, इंस्टॉलिंग सिस्को राउटर, कैसे सिस्को राउटर को इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉलिंग एंटरप्राइज राउटर, एंटरप्राइज राउटर को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, सिस्को इंटीग्रेटेड सर्विस राउटर को कैसे लगाते हैं या उसमें क्या होता है, क्या चीज है वो, फिजिकल इंस्टॉलेशन कैसे होता है, इंस्टॉलिंग शो राउटर, स्मॉल होम एंड ऑफिस राउटर ये है। और एनेबलिंग IPv4 सपोर्ट ऑन सिस्को राउटर इंटरफेस, इंटरफेस पर कैसे IPv4 और आईपी एक ही चीज है। ठीक है। पहले भी मैंने बताया था आपको, आईपी भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पहले और कोई उसकी जनरेशन नहीं थी तो उसको IPv4 बोला गया, और IPv6 बाद में आया तो उसको IPv6 ही बोलते हैं, तो इसको आईपी बोलते हैं। फिर एक्सेसिंग द राउटर CLI, ये हम देख चुके हैं वैसे तो, कैसे एक्सेस करते हैं राउटर को। ठीक है। दूसरा, राउटर के इंटरफेस के बारे में कुछ बताया हुआ है, इंटरफेस स्टेटस कोड के बारे में बताया हुआ है, राउटर इंटरफेस आईपी एड्रेस के बारे में बताया हुआ है, बैंडविड्थ एंड क्लॉक रेट ऑन सीरियल इंटरफेस के बारे में बताया है, ऑक्सिलरी पोर्ट के बारे में बताया 15वें चैप्टर के अंदर। फिर 16वें चैप्टर के अंदर में आईपी राउटिंग टेबल, तो राउटिंग टेबल क्या होती है वो बताया हुआ है, आईपी राउटिंग कैसे होती है वो बताया हुआ है, आईपी राउटिंग प्रोसेस क्या कैसे होता है। ठीक है। एन एग्जांपल ऑफ आईपी राउटिंग दिया हुआ है, होस्ट फॉरवर्डिंग द आईपी पैकेट टू द डिफॉल्ट गेटवे, कैसे डिफॉल्ट गेटवे पर होस्ट अपना ट्रैफिक भेजता है ये बताया हुआ है, डिसाइड वेदर टू प्रोसेस द इनकमिंग, ये बताया हुआ है कि जो कोई पैकेट आया तो उसको उसके ऊपर काम करना है या उसको ड्रॉप करना है। ओके। फिर बताया हुआ है एनकैप्सुलेशन, डी डी एनकैप्सुलेशन क्या होता है वो बताया हुआ है, चूज वेयर टू फॉरवर्ड द पैकेट, वो कैसे पता करेंगे कि कौन से रास्ते पर कौन से राउटर को भेजना है वो बताया हुआ है। एनकैप्सुलेटिंग द पैकेट इन न्यू फ्रेम, न्यू फ्रेम में क्यों करेंगे वो देखेंगे। ट्रांसमिटिंग द फ्रेम, उसको ट्रांसमिट करेंगे। कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस एंड कनेक्टेड राउट्स, कनेक्टेड राउट कैसे कॉन्फ़िगर होता है, आईपी एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगर होता है, ये आईपी एड्रेस हमने कॉन्फ़िगर करके देखा हुआ है। कनेक्टेड राउटर एंड आईपी एड्रेस कमांड कौन कौन सी है, आर टेबल कौन सा है, तो 16वें चैप्टर में ये है। स्टैटिक राउट क्या होता है वो देखेंगे। नेटवर्क स्टैटिक नेटवर्क राउट क्या होता है वो देखेंगे। स्टैटिक होस्ट राउट क्या होता है, फ्लोटिंग स्टैटिक राउट क्या होता है, और स्टैटिक डिफॉल्ट राउट क्या होता है, और इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको कैसे ट्रबल शूट करेंगे।
राउटिंग टेबल क्या होता है? स्टैटिक राउटर डज नॉट अपेयर, कभी स्टैटिक राउटर डालने के बाद में भी नहीं दिख रहा है। द करेक्ट स्टैटिक राउटर अपेयर बट वर्क पुअरली। आईपी फॉरवर्डिंग विद लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच। लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच क्या होता है? लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच क्या होता है वो हम लिख लेते हैं। नोटपैड को खोला जाए, ये टॉपिक देखेंगे हम। लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स, ठीक है, ये एक चीज देखना है। फिर क्या देखना है हमने? इंटरप्रेट और राउटिंग टेबल को कैसे पढ़ेंगे वो बताया हुआ है, ठीक है। 17वें चैप्टर के अंदर में वीलैन राउटिंग डॉट वन क्यू ट्रंक ये देखी हुई है एक्चुअली हमने। कॉन्फ़िगर ROAS, वेरीफाई ROS, ट्रबलशूट ROS, ये क्या चीज होती है वो देखते हैं। SVI राउटर ऑन स्टिक, राउटर ऑन स्टिक ROS जो होता है, ओके। फिर SVI क्या होता है? जैसे ROS होता है वैसे ही SVI होता है L3 स्विच के अंदर में। फिर 17वें चैप्टर में देखना है हमने L3 पर ईथर चैनल कैसे बनाते हैं, वो मेजर चीज है। 18वां, जैसे कि आपने पहले भी देखा कि इसके अंदर में पिंग का कैसे इस्तेमाल करेंगे वो देख लेंगे हम। पिंग से क्या होता है, टेलनेट क्या होता है, SSH क्या होता है, और दैट्स इट। तो ये सब टॉपिक हैं हमारे आज के। ओके, हम एक से शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको करते हैं छोटा, और हमारी किताब हम खोलते हैं। ओके, एपी राइटिंग, ये रही किताब, और इसमें चलते हैं इस टॉपिक के ऊपर में। ये रही अपनी एपी राइटिंग की टॉपिक किताब, है ना। ये हमारा 5वां पार्ट आईपी राउटिंग इसको बोलते हैं। सबसे पहले क्या है वो देखते हैं। स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस। देखो, नेटवर्क फंडामेंटल, एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शन ऑफ नेटवर्क कंपोनेंट। राउटर क्या होता है वो बताएगा। डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी आर्किटेक्चर। कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई IPv4 एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ आते हैं सीधे। इंस्टॉलिंग सिस्को राउटर, installing an enterprise router. A typical enterprise router has its central side as well as lot of small site. The support device each site list one. In addition, each site has the router which connected to the LAN switch to some WAN link. The WAN link provide connectivity from remote back central this. ओके, तो क्या है कि एक किसी भी साइट के अंदर में कम से कम एक राउटर लगा रहेगा जो स्विच से कनेक्टेड रहेगा, और स्विच जो है वो कनेक्टेड रहेगा आपके, सॉरी, राउटर जो रहेगा वो एक लिंक उसकी कनेक्टेड रहेगी वैन लिंक से, मतलब इंटरनेट पे जाने के लिए, और दूसरी लिंक रहेगी वो इंटरनल नेटवर्क के साथ में कनेक्टेड रहेगी, ठीक है। ईथरनेट लैन, सिंपल स्ट्रेट लाइन विथ वन और मोर लैन स्विच इम्प्लीमेंट इम्प्लाइड बट नॉट शोन। ये इसमें किस तरह से क्या बताया है, डायग्राम के हिसाब से बता रहा है वो, ठीक है, मैं आगे बताता हूँ। तो हमारा ये राउटर इस तरह से यहाँ लगा रहेगा। इस तरफ में हमारा एक्सटर्नल नेटवर्क होगा और इस तरफ में हमारा इंटरनल नेटवर्क होगा, ठीक है। ये इथरनेट नेटवर्क हो सकता है, इस तरफ वाला आपका सीरियल लिंक हो सकती है, ठीक है। ये RJ45 से कनेक्टेड रहेंगे, लैन पे कनेक्टेड रहेंगे, इधर स्विच भी हो सकते हैं और काफी बड़ा नेटवर्क हो सकता है। इसी का इसी का जो मोर डिटेल डायग्राम है वो इस तरह से देखो। इधर सर्वर कनेक्टेड है, यूटीपी केबल से आपस में स्विच से कनेक्टेड है, आईपी टेलीफोन कनेक्टेड है, और वो राउटर से कनेक्टेड है। फिर ये सीरियल से कनेक्टेड है वैन लिंक पे। वैन लिंक पे जब कनेक्ट करते हैं तो उसका प्रोटोकॉल अलग होता है, ठीक है। ये वैन लिंक से फिर ये लीज लाइन से जाता है, ये दूसरी ब्रांच ऑफिस को गया आपने, वहां पर से सेम का सेम वैसा ही नेटवर्क रहेगा, ओके। तो इस तरह से कनेक्टेड करेंगे इसको। सिस्को इंटीग्रेटेड सर्विस राउटर, सिस्को इंटीग्रेटेड सर्विस राउटर इसलिए बोलते हैं कि राउटर में सोचा ये गया था कि वही राउटर है, एक नेटवर्क रहेगा और नेटवर्क के अंदर का डेटा वो ट्रांसफर करेगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि इवेंचुअली उसके अंदर में कई अलग अलग चीजें और भी लगने लगी, जैसे कि वॉइस ओवर आईपी। तो आईपी टेलीफोन ही लगने लग गया, और कोई डिवाइस लगने लगे, सर्वर लगने लगे, बहुत सारी चीजें लगने लगी। तो इसी का नाम उन्होंने क्या रखा हुआ है, सिस्को इंटीग्रेटेड सर्विस राउटर। क्यों बोला है?
Product vendor includes Cisco typically provides several different type of router hardware. Today router often do much more work than simple routing packet. तो मतलब routing packet को छोड़ के भी बहुत सारा काम करता है. In fact, they serve as a device or platform for which to provide many network services. Cisco even brand it enterprise router, not just a router but as a integrated service router. तो जैसे मैंने आपको बताया कि चूंकि इसके ऊपर में काफी सर्विसेज चलने लगी, तो इसे इन्होंने एक नाम दिया है इंटीग्रेटेड सर्विस राउटर. ठीक है, ये सिस्को के 4321 ISR राउटर का इंटीग्रेटेड सर्विस राउटर का चित्र है. तो इसके अंदर में निम्स नेटवर्क इंटरफेस मॉडल, जिसमें नेटवर्क इंटरफेस लगा सकते हैं वो अलग से, और ये बरीड इंटरफेसेस है. इसमें का ये जो नेटवर्क है, ये जो है ऑक्स ऑक्स आउट ऑफ बाउंड मैनेजमेंट के लिए होता है, ताकि कोई आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट मतलब एक तो क्या होगा कि इंटरनल नेटवर्क के अंदर से आप इस डिवाइस के अंदर में घुस जाओ और फिर कुछ काम कर लो, तो वो नॉर्मल कोई से भी इंटरफेस से हो सकता है या कंसोल से भी हो सकता है. लेकिन ये वाला प्रॉपरली ऑक्स केबल जो रहता है वो कनेक्ट होता है आपके ISDN मॉडेम को. उससे क्या होता है, ये डायल इन नेटवर्क टाइप का होता है. इसमें क्या है, फोन ISDN कॉल लगाकर आप इस नेटवर्क के अंदर घुस सकते हो किसी भी कंट्री से, कहीं से भी मॉडेम से. तो इफ आपका नेटवर्क है बहुत बड़ा और आपका नेटवर्क की रीचेबिलिटी चली गई है, जो इंटरनल रीचेबिलिटी है, तो आप फिर क्या करोगे, या तो साइट पे इंजीनियर भिजवाओगे, लेकिन रात को साइट पे नहीं भिजवा सकते, कहीं फार अवे फ्रॉम द सिटी अगर है तो दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, ISD कॉल लगाओ आप और उसके थ्रू लॉग इन करो इसके अंदर में. तो ये होता है ऑक्सिलरी पोर्ट. दूसरा होता है ये कंसोल पोर्ट हो गया, और बाकी ये ये निकल नहीं सकते ऐसे वाले बरीड इन पोर्ट है, ये पोर्ट होते हैं. और इसके अंदर में आप ऐसी अलग से एक स्लॉट डाल सकते हो जिसके अंदर में मतलब वेराइटी ऑफ ऑप्शंस है, कि फाइबर वाली डालनी है, आपके मन में आई, आपके यहाँ फाइबर की अवेलेबिलिटी है, RJ45 डाली, गिग डाली, फास्ट इथरनेट वाला डाला, तो कई सारे अलग अलग स्लॉट आते हैं. वो वाला स्लॉट आपको खरीदना है और उसको यहाँ पर लगा देना है, तो आपके पास में आप मॉड्यूलर किचन टाइप का हो गया कि इसके अंदर में आप कुछ भी लगा सकते हो. ओके, तो ये इसके अंदर में बताया हुआ. अब इस राउटर के बारे में थोड़ी जानकारी दी है इसने. द राउटर हैज टू पोर्ट फॉर वन इंटरफेस. ओके, गिग के दो इंटरफेस है. यू कैन यूज वन और अदर एट द पॉइंट इन द टाइम बट नॉट बोथ. फिजिकल पोर्ट है RJ45 वाला, सपोर्ट कॉपर केबल करता है, implies that it is used to connect to LAN, तो ये LAN में कनेक्टेड होगा. द अदर GI पोर्ट इज स्मॉल फॉर्म प्लगेबल, इसको SFP बोलते हैं. Port that would support various fiber Ethernet standard, allowing the port to be used for Ethernet WAN purpose. तो ये दूसरा वाले गिग के अंदर में आप WAN को कनेक्ट कर सकते हो. ठीक है, फिजिकल इंस्टॉलेशन का तरीका बताया हुआ है. देखो, ये CSU DSU जो है, ये क्लॉकिंग के लिए इंफॉर्मेशन होती है. तो जैसे एक अपना मेल और फीमेल सॉकेट होता है, तो ये वैसा ही है कुछ. तो एक तरफ में CSU लगता है और दूसरे तरफ में DSU लगता है, और तभी कम्युनिकेशन होता है WAN नेटवर्क के ऊपर में. ये बताया हुआ है यहाँ पर उसने. ठीक है, LAN के अंदर में तो कोई ऐसा कुछ नहीं होता. RJ45 दोनों जगह लगती है और वो फिर कम्युनिकेट कर लेता है आपस में अपने आप ही, है ना. CSC DSC के अंदर में क्लॉकिंग रेट भी सेट करते हैं, तो उसके बाद में कम्युनिकेशन होता है. ठीक है, इंस्टॉलिंग SOHO राउटर्स. द टर्म enterprise router and small office home office router act as a pair of contrasting category of both of contrasting category of for router, both in terms of how vendor like Cisco provide to the market and how enterprise users configure those devices. The term enterprise router typically refer to router that company would use in permanent business location, while SOHO router would reside at the employee home or at the small permanent site with just few people. However, as you might guess, the line between a राउटर एक्टिंग एज ए एंटरप्राइज एंड ए सोहो राउटर इज ब्लर. तो मतलब ये एक छोटा राउटर है तो उसको इन्होंने सोहो नाम दिया हुआ है, लेकिन ये ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ये वाला राउटर को हम एंटरप्राइज में नहीं लगा सकते और एंटरप्राइज वाले को स्मॉल होम या ऑफिस में, स्मॉल ऑफिस में नहीं लगा सकते हैं. इवन व्हेन द जनरल कंपैरिजन, सोहो राउटर टिपिकली हैज टू फीचर that an enterprise router would be less likely to have. तो सोहो राउटर के अंदर में दो फीचर ऐसे होते हैं जो
जरूरी नहीं कि एंटरप्राइज राउटर में होंगे, क्योंकि एंटरप्राइज राउटर का बेसिकली काम है पैकेट फॉरवर्डिंग करना। तो इसमें क्या है, फर्स्ट वाला, सो राउटर ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज इंटरनेट एंड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क टेक्नोलॉजी फॉर देयर वैन कनेक्शन टू सेंड डेटा बैक एंड फोर टू द, तो इसमें वीपीएन के लिए कुछ ना कुछ गुंजाइश है, वीपीएन आपको उसमें वीपीएन के लिए कोई पोर्ट या कोई फीचर उसके अंदर में रहेगा। सो राउटर ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज ए मल्टी फंक्शन डिवाइस दैट डज राउटिंग, लैन स्विचिंग, वीपीएन, वायरलेस एंड मे बी अदर फीचर। तो इस राउटर के अंदर में क्या है, आपको वायरलेस, वीपीएन, ये सब की भी फैसिलिटी मिल सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको आपके एंटरप्राइज राउटर के अंदर मिलेगी। फॉर इंस्टेंस, एट एन एंटरप्राइज बिजनेस लोकेशन द बिल्डिंग में कंटेन एंटरप्राइज राउटर, सेपरेट ईथरनेट स्विच एंड सेपरेट वायरलेस एक्सेस पॉइंट। तो ये क्या हो सकता है कि इसमें एंटरप्राइज राउटर के लिए अलग स्लॉट्स होंगे और एपी के लिए अलग स्लॉट होंगे। एक्सेस पॉइंट ऐसा होता है कि ये अपने वाईफाई जो यूज करते हैं, वाईफाई डिवाइस कनेक्ट करने के लिए, ऑल कनेक्टेड टुगेदर एट द परमानेंट बिजनेस साइट विद 4 एम्प्लॉयड एट टोटल 10 डिवाइस इन द नेटवर्क, वन सो राउटर कुड प्रोवाइड ऑल द सेम फीचर इन वन डिवाइस। तो छोटा सा अगर जगह है तो वहां पर ये सारे फीचर एक ही जगह पहुंच जाएगा, वो बता देगा। तो सिटी यहाँ से इंटरनेट ले लिया केबल केबल मॉडेम से और उसको इस सो राउटर के अंदर में लगा दिया, फिर इस तरफ में एक्सेस पॉइंट लगा दिया, इससे से वाईफाई चल गया और आपका कम्युनिकेशन हो गया मोबाइल से और आपके लैपटॉप वगैरह से। और इधर ये कनेक्टेड जो कंप्यूटर थे वो लैन के ऊपर में, फिजिकल लैन केबल के ऊपर में कनेक्टेड हो गए सोलर राउटर से। तो ये फीचर पैक्ड है बोला जा सकता है, छोटे 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 काफी सारी चीजें इसके अंदर में, काफी सारे फंक्शंस इसके अंदर में है, इसलिए सोलर राउटर एक अलग कैटेगरी। ठीक है, सोलर राउटर ठीक, ये वही चीज का और एक और डायग्राम दिया हुआ है। The Cisco router document include a command reference with उसमें कोई Cisco की कमांड लाइन रेफरेंस दी हुई है। ओके, एक्सेसिंग द राउटर, तो एक्सेसिंग राउटर एक्सेस करने के लिए क्या तरीके देखे थे हमने, पहले भी देखे थे। तो उसमें क्या देखा था, या तो टेलनेट कर सकते हो या एसएसएच कर सकते हो, और तीसरा क्या है, कंसोल से जा सकते हो। तो कंसोल से जो जाते हो वो वाला कंसोल मतलब कंसोल केबल लेकर इंजीनियर जाता है साइट पे और उसको लगाता है उसके अंदर में। लेकिन जो टेलनेट और एसएसएच वाला सिस्टम है वो क्या है, वो कहीं से भी आपकी सिर्फ रीचेबिलिटी होनी चाहिए आपके डिवाइस के साथ में और वो कनेक्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, ऑलराइट, फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन भी देखा था, वापस से एक और बार देख लेंगे अपन, सामने भी आएगा इसके अंदर में। ये ऑक्स के बारे में बता रहा है, देखो ऑक्स, मेनी सिस्को राउटर मॉडल हैज एन ऑक्सिलरी पोर्ट इंटेंडेड टू कनेक्ट टू एन एक्सटर्नल मॉडेम एंड फोन लाइन टू अलाउ रिमोट यूजर टू डायल इनटू द राउटर एंड एक्सेस द सीएलआई। तो ये आपका अलग से एक पोर्ट होता है जिसके अंदर में आप इससे फोन लाइन से कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, ओके, और राउटर से डिफॉल्ट डिसअलाउड बोथ। अच्छा, राउटर के अंदर में बाय डिफॉल्ट टेलनेट और एसएस डिसअलाउड रहता है, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट इनपुट नन के बदले में आपको ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट या एक्सेस ऐसा लिखना पड़ता है, या फिर ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल करके भी आप डाल सकते हो। तो उससे क्या होगा कि फिर आप यू विल बी एबल टू लॉग इन इनटू द राउटर। तो उसके बाद में आप उसमें लॉग इन करोगे तो पहली बार सिस्को सिस्को के अंदर में कंसोल से घुसोगे और उसके बाद में ये वाली कमांड डालोगे, इन दोनों में से कोई कमांड डालोगे, उसके बाद में आप घुस पाओगे। ओके, द राउटर CLI also ओके, अभी डिफरेंस बता रहा है। स्विच CLI जस्ट बिकॉज स्विच एंड राउटर डू डिफरेंट थिंग। ओके, राउटर CLI में कुछ डिफरेंस भी रहते हैं, तो वो डिफरेंस बताया। CLI देखने में तो सेम रहती है, ऐसी इस तरह की दिखती है वो, CLI जो पुट्टी वगैरह से खोलते हैं, CMD ये कुछ इस तरह से रहती है, लेकिन इसके अंदर में जो फीचर्स रहते हैं वो स्विच और राउटर के थोड़े थोड़े डिफरेंस हो सकते हैं। तो क्या है, सिस्को लेयर टू स्विच सपोर्ट मैक, सो मैक कमांड, वाइल सिस्को राउटर के अंदर मैक कमांड नहीं होता, क्योंकि मैक एड्रेस राउटर के ऊपर में डायरेक्टली आपके पीसी कनेक्टेड नहीं रहेंगे। सिस्को राउटर सपोर्ट दिस सो आईपी रूट कमांड, वाइल लेयर टू स्विच डज नॉट। अभी क्योंकि ये राउटिंग डिवाइस है और लेयर टू आपका स्विचिंग डिवाइस है, तो उसके अंदर में ज्यादा राउट्स का कोई गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन हालांकि नेक्स्ट जनरेशन जो है वो L3 स्विच की आएगी, वो मोर सक्सेसफुल हुई कंपेरेटिवली L2 से, तो उसके अंदर में डिफॉल्ट फीचर भी जो राउटर के वो भी रहते हैं। ठीक है, सिस्को लेयर टू स्विच यूज सो इंटरफेस स्टेटस कमांड टू लिस्ट वन लाइन ऑफ आउटपुट पर इंटरफेस, और सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ रहता है आपके राउटर के अंदर में। तो ये दोनों कमांड थोड़ी डिफरेंस है, CLI में डिफरेंस है, मतलब कमांडों में डिफरेंस है कुछ कुछ। अब router interface, one major difference between Cisco switch and router is that routers support a much wider variety of interface. Today, LAN switch support Ethernet LAN interface of variety speed
राउटर सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ अदर टाइप ऑफ इंटरफेस इंक्लूडिंग सीरियल इंटरफेस, टीवी, डीएसएल। तो राउटर के अंदर में इंटरफेस भी काफी अलग अलग वैरायटी के रहेंगे। अब आता है प्रोटोकॉल के बारे में, लेयर 2 के ऊपर में। ये हमने पहले टॉपिक हमारे आ चुके हैं इसके अंदर में, ठीक है। ओके, सॉरी। तो ये है आपका लेयर 2 प्रोटोकॉल। एचडीएलसी जो है आपका, ये सिस्को का बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल है L2 पे, और ये जो है ये IEEE स्टैंडर्ड है, पीपीपी। इन दोनों से काम वही होगा, लेकिन एक सिर्फ सिस्को डिवाइस पे चलेगा और दूसरा जो है पीपीपी सारे जूनिपर, सिस्को, हवावे, एरिक्सन सभी पे चलेगा। ओके, थोड़े उनके कॉन्फ़िगरेशन थोड़े थोड़े अलग होते हैं, वो हमारे सीसीएनए के पार्ट नहीं है, ठीक है। लिस्टिंग द इंटरफेस इन राउटर, देखो वो जो कमांड बताई थी उसने, तो लिस्ट कैसे देखना है हमको, इंटरफेस देखना, तो स्वाइप इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाएंगे तो आपको ये इंटरफेस के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब इंटरफेस के नाम लेके अगर बताएंगे तो उसके अंदर में क्या चल रहा है, उसकी क्या स्थिति, वो पता चलेगी, ठीक है। मोर टेक्निकल डिटेल में जाएंगे उसके अंदर में, बैंडविड्थ कितनी है उसकी, फुल डुप्लेक्स है कि नहीं, ये सब पता चलेगा। ओके, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है वो भी आपने देखा होगा पुराने वाले वीडियोस के अंदर में। अब इंटरफेस स्टेटस कोड, इंटरफेस स्टेटस कोड में क्या है, ईच इंटरफेस हैज टू इंटरफेस स्टेटस कोड टू बी यूजेबल, द टू इंटरफेस स्टेटस कोड मस्ट बी अप। दो अप लिखे रहना चाहिए उसके अंदर में, तभी आपका यूजेबल हो पाएगा इंटरफेस। यहाँ पर भी अप होना चाहिए और यहाँ पर भी अप होना चाहिए। यहाँ पर अप है मतलब कनेक्टिविटी तो अप है, और यहाँ पर डाउन है मतलब क्या है कि आपका प्रोटोकॉल में जो आपने को कॉन्फ़िगरेशन कुछ करनी थी, वो कॉन्फ़िगरेशन आपने गलत करी है, जिसके कारण वो सिस्टम अप नहीं आ रहा है, या फिर लिंक में कोई दिक्कत है, ठीक है। ओके, इंटरफेस स्टेटस कोड एंड देयर मीनिंग, देखो लाइन स्टेटस और प्रोटोकॉल स्टेटस। तो फर्स्ट स्टेटस कोड रिफर टू द लेयर 1 स्टेटस, तो मतलब लिंक कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल, इज द केबल इंस्टॉल्ड, इट इज राइट रॉन्ग केबल, इज द डिवाइस ऑन द अदर एंड पावर्ड ऑन, दूसरा साइड का डिवाइस पावर ऑन है कि नहीं है, वो पता चलता है लाइन स्टेटस। सेकंड वाला से क्या होता है, प्रोटोकॉल स्टेटस, सेकंड स्टेटस कोड है, रिफर जनरली टू लेयर 2 स्टेटस, इट इज ऑलवेज डाउन इफ द लाइन स्टेटस इज डाउन, मतलब अगर पहला डाउन रहेगा तो ये भी डाउन रहेगा। ओके, इफ द लाइन स्टेटस प्रोटोकॉल स्टेटस डाउन इज यूजुअली कॉज्ड बाय मिसमैच डेटा लिंक लेयर कॉन्फ़िगरेशन, तो आपने जो कॉन्फ़िगरेशन करी वो वाली गलत थी, इसलिए प्रोटोकॉल स्टेटस डाउन था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन कब रहेगा, जब आपने शटडाउन कमांड नहीं नहीं हटाई है। बाय डिफॉल्ट आपके फास्ट इथरनेट पे स्विच पे तो नो शटडाउन लिखा रहता है, लेकिन दूसरी जो रहेगी लिंक उसके ऊपर में शटडाउन रहेगा, तो उसको नो शटडाउन करना पड़ेगा, ठीक है। ये ये डाउन डाउन है, इसका मतलब तो केबल में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। ये वाला अप है और ये वाला डाउन है, मतलब आपको कुछ प्रोटोकॉल पे अपना वैन लिंक की अगर रही तो एचडीएलसी बराबर कॉन्फ़िगर नहीं किया है, पीपीपी कॉन्फ़िगर नहीं किया, या कुछ और प्रॉब्लम है। तो होना आइडियल स्टेट हमारा क्या है, ये दोनों होना चाहिए, अप लिखा होना चाहिए, तभी हमारा सिस्टम अप रहेगा, तभी हमारे लिंक अप रहेगी। नेक्स्ट है राउटर इंटरफेस आईपी एड्रेस। देखो ये बात उसने यहाँ पर लिखी हुई है, मोस्ट सिस्को राउटर इंटरफेस डिफॉल्ट टू डिसेबल स्टेट एंड शुड बी एनेबल्ड बाय नो शट कमांड, मतलब नया राउटर खरीद के लाया हुआ आप और लगाया आपने, तो सभी इंटरफेस अपने आप में डाउन सेट डाउन रहेंगे। और वैसे भी अगर कोई लिंक आप निकाल देते हो किसी राउटर की, तो उसके बाद में उसको बाय डिफॉल्ट रिकमेंडेशन ये है कि उसको शट डाउन करके रखना चाहिए, तो उसके कोई एरर नहीं आएगी, कोई लगा नहीं सकता उसको, वो सिक्योरिटी ब्रीच भी के लिए भी वो हो जाएगा, है ना। सिस्को राउटर डू नॉट सपोर्ट आईपी पैकेट इन और आउट ऑफ एन इंटरफेस अंटिल आईपी, अच्छा, सिस्को राउटर पे अगर आईपी एड्रेस नहीं डिफाइन किया आपने तो वो आपका कोई पैकेट उसमें से आ जा नहीं सकता। सिस्को राउटर अटेम्प्ट टू राउट आईपी पैकेट फॉर एनी इंटरफेस दैट आर अप स्टेट एंड दैट हैज ए आईपी एड्रेस असाइन, तो उसका विपरीत है ये सेंटेंस, कि अगर आपने असाइन कर दिया है तो फिर वो पैकेट उसके ऊपर से आ जा सकते हैं। तो ये जो आईपी एड्रेस है ये असाइन करना पड़ता है, ये हमने पहले देखा हुआ था, इसकी कमांड कुछ इस तरह से है, आईपी एड्रेस और आईपी एड्रेस यहाँ पर, और ये सबनेट मास्क उसका, ठीक है। देन वेरीफाइंग आईपी एड्रेस ऑन सिस्को राउटर, वेरीफाई करने के लिए ये शो प्रोटोकॉल का भी कमांड यूज कर सकते हो आप, तो ये प्रोटोकॉल पे दिख जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैंने कुछ एडवांस वाला टूल डाउनलोड किया है वो, क्योंकि काफी सारी चीजें हमारी चल नहीं रही थी उसके अंदर, तो उसे इंस्टॉल होने देते हैं पीछे बैकग्राउंड में। ओके, ये रही आपकी
की कमांड टू लिस्ट राउटर इंटरफेस देखने के लिए ये 3 कमांड आप इस्तेमाल कर सकते हो। सो इंटरफेस, इंटरफेस का नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पर। सो प्रोटोकॉल में प्रोटोकॉल का नाम लिखना पड़ेगा। ओके, और सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ में तो सारा ही दिख जाता है। अब बैंडविड्थ एंड क्लॉक रेट ऑन सीरियल इंटरफेस, ये थोड़ी समझने वाली बात है क्योंकि ये समझ में आती नहीं आसानी से। क्या होता है कि इथरनेट पे कुछ कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता, लेकिन क्या होता है कि सीरियल लिंक के ऊपर में ना पैकेट की बैंडविड्थ को सेट करने के लिए क्लॉक रेट सेट करनी पड़ती है, और क्लॉक रेट सेट करने के बाद ही वो आपका आगे की तरफ में उसके सामने वाले पीयर के साथ में वो बात कर सके। जैसे कंसोल में हम बॉड रेट सेट करते हैं ना 9600, वैसे इसके अंदर में कोई ना कोई 1400 144 डबल ट्रिपल जीरो समथिंग लाइक दैट, ऐसी कोई ना कोई सेट करनी पड़ेगी आपको, तभी कि मतलब एक स्पीड जो है वो सेट करनी पड़ती है। उसके बाद में ही वैन लिंक पर कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि वैन लिंक सीरियल लिंक रहती है और वो उसमें का एक एक हिस्सा डीएसयू रहता है केबल, और एक हिस्सा आपका सीएसयू रहता है, राइट। तो ये अपना चैप्टर इस बात पे खत्म होता है। दूसरे चैप्टर के अंदर में जो बताया हुआ है, अच्छा, राउटिंग प्रोटोकॉल और राउटिंग टेबल के बारे में, कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई आईपी एड्रेस एंड सबनेटिंग, ये तो देख ही लिए थे आपने। ओके, राउटिंग प्रोटोकॉल कोड, प्रीफिक्स, नेटवर्क मास्क, इसमें से क्या क्या याद है आपको? नेक्स्ट होप, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस नहीं देखा है आपने तो पता ही नहीं होगा, मैट्रिक, गेटवे ऑफ लास्ट रिसोर्ट, लॉन्गेस्ट मैच, राउटर कैसे डिसीजन करता था, राउटर लॉन्गेस्ट मैच के हिसाब से अब लॉन्गेस्ट मैच यहीं से ये टॉपिक से देखते हैं अपन, ठीक है, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ओके, ये रहा अपना पैच, ठीक है। तो प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स क्या होता है? 192.168.0.1/24, ये क्या है? प्रीफिक्स है। आईपी एड्रेस भी इसी को बोलते हैं और प्रीफिक्स भी इसी को बोलते हैं, ठीक है, आईपी प्रीफिक्स बोलते हैं इसको। इसको देख के हमको क्या समझ में आता है कि ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है और पहला वाला आईपी है, और इसका ये वाला पोर्शन जो है वो होस्ट पोर्शन है, और इधर का सारा पोर्शन जो है वो नेटवर्क पोर्शन है, ठीक है। नेक्स्ट होप क्या होता है? नेक्स्ट होप होता है, जैसे मेरा ये राउटर 1 है, इसके बाद में राउटर 2 है, और इधर मेरा पीसी है, और उधर भी मेरा पीसी है, PC2, PC1। तो नेक्स्ट होप का मतलब क्या है? ये राउटर को जब कोई पैकेट इस तरफ से आता है तो डेस्टिनेशन इस तरफ का है, ठीक है, ऐसा समझ लेते हैं हम इसको, इस तरफ का डेस्टिनेशन है। तो जब ये यहाँ पर पैकेट आएगा तो उसको वो जब आपका इसको क्या करेगा वो, पहले तो जो पैकेट आया उसको पहले डी एनकैप्सुलेट करेगा, है ना, डी एनकैप्सुलेट करेगा, फिर आईपी एड्रेस देखेगा। आईपी एड्रेस देखने के बाद में उसको क्या पता चलेगा? सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस पता कर चलेगा। सोर्स आईपी एड्रेस के अंदर में तो ये वाला रहेगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के अंदर में ये वाला पता रहेगा। तो वो क्या करेगा, उसको अपने राउटिंग टेबल, एक टेबल होती है जिसको राउटिंग टेबल बोलते हैं, उसके अंदर में देखेगा कि उसको जाने के लिए कौन से इंटरफेस पे डालना है। तो उसमें नेक्स्ट होप देखेगा, वो नेक्स्ट होप उसको दिखेगा R2 जब दिखेगा वो, तो उसका मैक एड्रेस लेगा, और उस पर प्रोटोकॉल, सपोज ये लैन है तो मैक एड्रेस लेगा, और यदि वैन लिंक है तो उसकी जो मैक एड्रेस तभी भी लेगा, लेकिन यहाँ पर प्रोटोकॉल दूसरा लेगा। पहले 802 रहेगा लैन के अंदर में, लेकिन वैन के अंदर में एचडीएलसी रहेगा। तो क्या करेगा फिर वो, नेक्स्ट होप का मैक एड्रेस हटाएगा और इसका R2 का मैक एड्रेस डालेगा, यहाँ का मैक एड्रेस डालेगा, और चूंकि ये वैन नेटवर्क था तो डी डी एनकैप्सुलेट जो किया, यहाँ से पैकेट तो आया था आपका नॉर्मल आईपी पैकेट आया हुआ था, ठीक है, इथरनेट पे, और सेकंड लेवल पे इथरनेट था उसके अंदर, सेकंड लेयर पे। लेकिन ये क्या करेगा, अब यहाँ से इथरनेट हटाकर एचडीएलसी कर देगा और इधर भिजाएगा। क्यों? क्योंकि ये एचडीएलसी से इसके साथ में बात करता है, ये इथरनेट लिंक नहीं है, ये एचडीएलसी लिंक है। तो लेयर 2 का प्रोटोकॉल चेंज कर देगा, बाकी सब सेम रखेगा, मैक एड्रेस नेक्स्ट होप पर डालेगा और भिजवा देगा, तो ये पैकेट यहाँ पर ट्रैवल कर जाएगा, तो उसको बोलते हैं नेक्स्ट होप। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, ये बहुत काम की चीज है। यदि इसके पास में दो जगह से, इसी राउटर के पास में दो जगह से उस
नेक्स्ट होप के पते आए हुए हैं, रास्ता आया हुआ है, तो वो सेलेक्ट करता है इस एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के माध्यम से। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस से क्या पता चलता है, इसमें लेस जो रहता है, विच इज लेस इज बेटर और हायर इज नॉट बेटर। ठीक है, तो क्या करता है कि एक प्रोटोकॉल था जिसका स्टैटिक का एक रहता है, और ओएसपीएफ का शायद, ओएसपीएफ का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस सिस्को के अंदर में अलग अलग है। एक मिनट बताता हूँ मैं आपको। सिस्को ओएसपीएफ एडी वैल्यू, तो ओएसपीएफ का 110 है, तो एक प्रोटोकॉल से जिससे आया उसका 110 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस था, और मैंने उसमें स्टैटिक रूट भी मार्क कर रखा हुआ था, तो या तो उसका था 1। तो क्या करेगा वो, स्टैटिक रूट के हिसाब से भिजा देगा। अगर दो जगह गलत, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है अगर, तो क्या होगा कि वो एक चूज करेगा इस कंपैरिजन के द्वारा, उसको बोलते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। चलो बाद में देखते हैं, इसका बंद करके इसकी जरूरत नहीं होती है हमारे पास, पुराना है हमारे पास में। ठीक है, फिर होता है मैट्रिक। उसके बाद क्या होता है, मैट्रिक। मैट्रिक क्या चीज होती है, जब आप देखोगे कि लिंक के ऊपर में हर एक लिंक का एक डिस्टेंस होता है, उसकी एक, मतलब उसकी एक कीमत होती है। कीमत नहीं, मैट्रिक का बराबर हिंदी वर्ड तो पता नहीं, पर मैट्रिक बोल लो उसको आप। एक डिस्टेंस भी बोल सकते हो आप इसको, एसपीएफ वगैरह का जो है, कॉस्ट 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 भी एक वर्ड है इसके लिए, कॉस्ट। तो एक लिंक की कॉस्ट 10 है, एक लिंक की कॉस्ट 100 है, तो इसमें भी क्या होता है, लोअर वन इज प्रिफर्ड। तो क्या होता है कि 10 वाली प्रिफर करेगा। अगर इसी सिनेरियो के अंदर में दो चार लिंक और होती है उस तरफ जाने के लिए, तो वो मैट्रिक्स से डिसाइड करेगा कि कौन सा वाला बेटर है। गेटवे ऑफ लास्ट रिसोर्ट क्या होता है, गेटवे ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ये कुछ इस तरह से होता है जैसे कि यहां देखो एक चीज, ओके, ये प्रॉपर्टी इसके, इसके अंदर में मैं एक चीज डालता हूँ। ये क्या है, ये लास्ट वाला देखो, डिफॉल्ट गेटवे। क्या डालता हूँ, डिफॉल्ट गेटवे, मतलब खुद का आईपी एड्रेस और डिफॉल्ट गेटवे। तो क्या करेगा, ये सभी चीज को, कोई सा भी ट्रैफिक उसके पास में जो रहेगा, ये पीसी की बात करूं मैं, तो पीसी में कोई सा भी ट्रैफिक आएगा वो यहाँ पर, सपोज कोई सा भी आईपी, डिटेल में दिखाता हूँ मैं, डिटेल में क्या है, लास्ट रिसोर्ट में क्या दिखा रहा है, डिटेल में दिख जाएगा ना साफ साफ। ये रहा आपका, ये ही एग्जांपल ले लेते हैं अपन, ये रहा स्टेटस और ये रहा डिटेल। तो इसमें डिफॉल्ट क्या है, गेटवे ऑफ, गेटवे कहीं दिखा, IPv4 डिफॉल्ट गेटवे, IPv4 डिफॉल्ट गेटवे। तो ये जो DHCP सर्वर है, तो ये खुद ही एक्चुअली, ये मैंने इंटरफेस अपने सिमुलेटर का उठाया, तो उसमें डिफॉल्ट गेटवे का जो है आईपी एड्रेस वो यही है मेरे लिए। कोई दूसरे के अंदर में देखते हैं किसमें दिखेगा, प्रॉपर्टी। तो जिसके अंदर में भी ये जो चालू रहते हैं इंटरफेस, इसके अंदर में क्या होगा कि यहाँ पर एक डिफॉल्ट गेटवे रहता है, ये यहाँ पर सेट होता है डिफॉल्ट गेटवे। तो वो क्या होता है, उसका कहने का मतलब कि कोई भी ट्रैफिक हमारे पास में होगा तो हम उसको भिजवाएंगे, उसी जगह पे भिजवाएंगे। ओके, तो उसी प्रकार राउटर के अंदर में भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि कोई भी ट्रैफिक जिसका अता पता नहीं होगा, जिसका अता पता नहीं होगा, उसको कहाँ भिजवाना है, उसको किस आईपी एड्रेस, वो किसी सामने वाले का रहेगा आईपी एड्रेस। ओके, लॉन्गेस्ट मैच। अब लॉन्गेस्ट मैच के लिए, समझने के लिए, इसके अंदर में आगे एग्जाम्पल है, आगे समझते हैं एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज डिफॉल्ट राउट। डिफॉल्ट राउट वही है जो अभी हमने देखा, लेकिन इसको कैसे, इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। नेटवर्क राउट, होस्ट राउट और स्टैटिक राउट, ये सारा ही जो राउट है ये कॉन्फ़िगर करे वाला है, अपने हाथ से कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं। तो ये हम अभी देखते हैं आगे चल के। ओके, तो इतनी चीजें देख ली हमने।
ओके, अब ये IPv4 राउटिंग प्रोसेस रेफरेंस कैसे करता है? इफ डेस्टिनेशन इज लोकल सेंड डायरेक्टली। स्टेप बता रहा हूँ सीधे सीधे। एक पैकेट आया मेरे पास में, इफ डेस्टिनेशन इज लोकल सेंड डायरेक्टली, उसके अंदर में दो ऑप्शंस यूज करेगा वो। मैक एड्रेस के अंदर में अगर उसके उसके आर्प टेबल के अंदर में मैक एड्रेस है तो use the already known address resolution protocol table entry और use ARP message to learn the information। अगर है तो उस पर भिजवा देगा और नहीं है तो ARP मैसेज ब्रॉडकास्ट करेगा और उससे उसे पता चल जाएगा कि कौन से उस पर भिजवाना है। ये हमने अभी उस राउटर के बारे में जब बात करी थी तब ऐसे किया। फिर क्या करना है? एनकैप्सुलेट द आईपी पैकेट इन डाटा लिंक फ्रेम। अब यदि वैन के लिए है तो एचडीएलसी में फ्रेम करेगा उसको, नहीं तो फिर .1q में करेगा। ठीक है। इफ द डेस्टिनेशन इज इन नॉट लोकल सेंड टू ए डिफॉल्ट गेटवे। अब अगर वो डेस्टिनेशन है ही नहीं तो डिफॉल्ट गेटवे जो बनाया हुआ है उसमें उसके ऊपर में उसको सेंड करना, और उसके लिए भी यही दोनों सेम स्टेप करनी है। ओके, ओके। नेक्स्ट इज कहाँ से? ओके, पूरे पढ़ते हैं। राउटर हैज a little more routing what to do as compared with a host, while the host logic, ये इसने होस्ट का एग्जांपल दिया था क्या? राउटर को थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ता है होस्ट से, है ना? with the following 5 steps summarized for the routing logic, the router take the first 2 step, just receive frame and extract the IP packet before thinking and तो जो ये 2 स्टेप तो थी वो तो सेम थी, लेकिन इसके अंदर में थोड़ा ये क्या है, फॉर ईच रिसीव्ड फ्रेम चूज वेदर। पहला काम जो करना है वो ये है, वेदर और नॉट टू प्रोसेस द फ्रेम। वो प्रोसेस क्यों नहीं करेगा फ्रेम को? क्योंकि फ्रेम के अंदर में उसे एरर दिख गया है एफसीएस को चेक करने के बाद में, तो वो उसको ड्रॉप कर देगा। द फ्रेम डेस्टिनेशन डेटा लिंक एड्रेस इज राउटर एड्रेस और एन अप्रोप्रिएट मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ये भी चेक करेगा वो, और फिर उसको फॉरवर्ड करना है कि नहीं करना है वो चूज करेगा। इफ चूजिंग टू प्रोसेस द फ्रेम एट स्टेप 1, अगर ये सब होने के बाद में उसने चूज किया कि उसे हमें प्रोसेस करनी है फ्रेम को, तो क्या करेगा? उसको डीकैप्सुलेट करेगा और डेटा लिंक फ्रेम में से निकालेगा। मेक राउटिंग डिसीजन, वो जो आईपी एड्रेस पे सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है उसमें से वो डेस्टिनेशन एड्रेस के हिसाब से राउटिंग टेबल निकालेगा और उसके अंदर से इंटरफेस ढूंढेगा। इंटरफेस जब मिल जाएगा उसको तो वो नेक्स्ट होप और इंटरफेस दोनों चीज रहती है उसके अंदर में, तो वो दोनों की डिटेल निकालेगा। फिर उस हिसाब से डेटा लिंक का आपका प्रोटोकॉल चेंज करेगा और उसको वो फिर फॉरवर्ड कर देगा, और उसको फिर वो फॉरवर्ड कर देगा। तो वही सेम स्टेप जो वहां देखी थी वही बताई हुई है, ये एग्जांपल दिया हुआ है इसका। पहले यहाँ पर आया उसके पास में तो वो टू राउटर 1 है, टू सी एफसीएस है, ये एफसीएस से चेक करेगा वो पैकेट सही निकला तो फिर राउटर 1 तक के पहुंचा है। राउटर 1 क्या करेगा? वहां पर राउटिंग टेबल में चेक करेगा, राउटिंग टेबल में चेक करेगा तो उसको नेक्स्ट होप और इंटरफेस नहीं मिलेगा। वो दोनों मिलने के बाद में वो उसको ये एचडीएलसी, ये टैग चेंज कर दिया उसने, देखो इथरनेट का एचडीएलसी लगा दी क्योंकि ये वाला नेटवर्क वैन नेटवर्क था, इसमें एचडीएलसी था, L2 का प्रोटोकॉल। तो वो चेंज करके उसको भिजवा देगा। यही स्टेप यहाँ पर समझाई हुई है। ओके, अब 5 स्टेप वापस से वैसे ही बताइए उसने कि ये सोर्स एड्रेस है, इस ब्लॉक का है, यहाँ पर आया, फिर 4 के पास में गया, फिर उसके पास में 2 ऑप्शन थे, फिर उसने ऐसे करके भिजवाया। अभी होस्ट फॉरवर्ड द आईपी पैकेट टू द डिफॉल्ट राउटर, ये तो अपने उसमें देख ही लिया है कि वो डिफॉल्ट राउटर को भिजवाता है वो, क्योंकि गेटवे में उसका आईपी एड्रेस लिखा हुआ रहता है तो वो उसी को भिजवाएगा। ठीक है, ये भी वापस इस पिक्चर के माध्यम से दिखाया है। ये यहाँ पर आईपी आया, ये इथरनेट लगाया उसने, इथरनेट फ्रेम बनाया है, अपना आईपी डाला, डेस्टिनेशन आईपी इसके अंदर में डेस्टिनेशन आईपी है और सोर्स आईपी भी है, वो यहाँ पर पहुंच गया। ओके, राउटिंग स्टेप्स डिसाइड वेदर टू प्रोसेस। तो पहली स्टेप क्या हो गई? ऊपर में जो चीज समराइज करके बताई वही चीज मोर डिटेल में है बताई हुई है। सबसे पहले डिसाइड करना है कि इनकमिंग फ्रेम को प्रोसेस करना है कि नहीं करना है। प्रोसेस करना है कि नहीं करना है किस बात पे डिसाइड होगा? कि वो एफसीएस उसका सही है, कंपेयर करेगा वो पैकेट ब्रोकन तो नहीं है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे तो नहीं भेजा हुआ है। ये 2-3 चीज चेक करके वो डिसाइड करेगा कि इसको आगे भेजना है कि नहीं है। जब आगे भेजना है उसको तो फिर उसका वो डी एनकैप्सुलेट करेगा उसको, उसकी फ्रेम को निकालेगा, नीचे वो करेगा,
नीचे का बोलते हैं, मतलब जैसे केले को छीलते हैं, समथिंग लाइक दैट ऐसे। वो वाली फ्रेम निकाली उसने, सेकंड वाली। अब देखा कि वो सामने की तरफ भिजवानी है, कहाँ ट्रंक पे भिजवानी है, तो ट्रंक पे भिजवानी है, तो फिर वो डॉट वन क्यू भिजवाएगा। यदि ट्रंक पे नहीं भिजवाना और वैन लिंक पे भिजवाना है तो वो HDLC लगा देगा उस पे और वो भिजवा देगा। देखो दो ऑप्शन है उसके पास में पोर्ट के, तो उसके आईपी एड्रेस नेक्स्ट हॉप इस तरफ का वो ढूंढ लेगा उसमें, और फिर वो चूज वेयर टू फॉरवर्ड। ये हाँ हाँ, अब हम लॉन्गेस्ट मैच की बात हुई। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट मैच के लिए एग्जांपल नहीं है, पर फिर भी यहाँ देखा जा सकता है। सपोज करो कि यहाँ पर है था, यहाँ पर है 10.1.0 2.0, तो इसके अंदर में इधर से जो पैकेट आया उसको उसने हमने देखा था नॉर या एंड गेट, दो चीज लगाता है ना। तो उसके उससे फाइंड आउट किया कि नेटवर्क कौन सा है ये, तो नेटवर्क से पता चला इस नेटवर्क का हिस्सा है, इस नेटवर्क का हिस्सा है, तो नेक्स्ट राउटर कौन सा है, नेक्स्ट हॉप हो गया। और सीरियल इंटरफेस पे जा रहा, तो ये वैन लिंक हो गई, तो इसके अंदर में HDLC लगाएगा वो। और मैक एड्रेस चेंज करके यहाँ पर इसका लगा देगा, क्योंकि पहले इसका मैक एड्रेस लग के आया था वहां पर L2 पे। ठीक है, वो होप बाई होप चेंज होता है मैक एड्रेस। फिर क्या होगा, स्टेप 4 में क्या है, एनकैप्सुलेट द पैकेट इन न्यू फ्रेम। वही HDLC का वो लगाया उसने, यहाँ पर HDLC लगाया और उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। लास्ट पे क्या हुआ, ट्रांसमिटिंग द फ्रेम, वो फ्रेम को ट्रांसमिट कर दिया उसने। कॉन्फ़िगरिंग आईपी एड्रेस एंड कनेक्टेड राउट। After router can route IP packet out one or more interface, the router need some routes. Router can add route to their routing table through three methods. तीन प्रक्रिया है ना। एक प्रक्रिया क्या हो गई आपकी, ओके एक प्रक्रिया हुई आपकी। ये देखो, एक प्रक्रिया राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले वो पूछता है यहाँ पर यस के बदले लिखा है मैंने नो। यदि मैं यस लिखता तो हुआ है ना, जो बाय डिफॉल्ट चीजें कॉन्फ़िगर, चलो अपन ऐसे लिख लेते हैं। ये नया राउटर है, एज्यूम करें हमने ये लगाया। ये देखो राउटर है ये, और फिजिकल ऐसा दिखता है। ठीक है, इसमें ऐसे 4 पोर्ट हैं, ये पावर के बटन है, इसको बटन को ऑन करना है। ठीक है, इसके अंदर में केबल लगाना है। यहाँ पर कंसोल का ऑप्शन है, कंसोल वाली कंसोल, जूम आउट, जूम इन, जूम 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 इन, जूम इन। ओके, तो यहाँ पर कंसोल की केबल है, उसमें कंसोल लगाया, ये रहा कंसोल। यहाँ पर कंसोल की केबल लगाया हमने, उसको कॉन्फ़िगर किया। और कॉन्फ़िगर करने के बाद में हमने क्या किया, उसके अंदर में जो सेटिंग है वो सेटिंग को करी हमारे टर्मिनल पे कनेक्ट। और टर्मिनल को कनेक्ट करने के बाद में हमने क्या किया, उसके अंदर लॉगिन किया, वो भी देखा जा सकता है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। ये रही आपकी कंसोल केबल। कहाँ गया, ये रहा आपका इंटरफेस। फास्ट कंसोल वाला डिवाइस नहीं था क्या, वहां पर कनेक्ट हुआ, देखते हैं। कंसोल पे कनेक्ट हुआ तो हमारा काम हो गया। दिखा दो भाई, नहीं वो, ये रहा कंसोल कनेक्शन। ये कर दिया मैंने कंसोल कनेक्ट, इसको कर देता हूँ डिलीट। डिलीट हो जाओ भाई अब। ऐसे कंसोल लगाया हमने, और इसके अंदर गए हम, डेस्कटॉप में गए, टर्मिनल में गए, ये 96 ये सेटिंग करी, ओके किया, और ये देखो आ गया हम। यही करना है राउटर आने पर। अब क्या करना है, यस करता हूँ मैं आपको क्योंकि दिखाना है, इसलिए ये यस किया। वुड यू लाइक टू एंटर बेसिक मैनेजमेंट सेटअप पूछेगा, यस करो इसको। होस्ट नेम क्या है, R1। एनेबल सीक्रेट पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड डाल दिया। डिफरेंट वाला पूछ रहा है, अच्छा। सिस्को
कोई नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? एंटर इंटरफेस नेम यूज टू कनेक्ट टू मैनेजमेंट नेटवर्क। तो इसमें से कोई सा एक नेटवर्क आप चाहो तो मैनेजमेंट के लिए असाइन कर सकते हो। तो ये टास्क यहाँ से कॉपी पेस्ट एंटर। इसके ऊपर अब इंटरफेस आईपी देना है क्या? तो हम इंटरफेस आईपी देखना है क्या, वही पूछ रहे थे। तो ये हम यहीं से दे देते हैं, ठीक है। इंटरफेस आईपी 10.0.0.1। ये मैनेजमेंट के लिए तैयार हो गया। सबनेट मास्क इसमें कैसा है? यदि ये पुराना डिवाइस होगा तो ये लेगा नहीं, लेकिन ले लेगा तो अच्छी बात है। ओके, विदाउट सेविंग रिटर्न गो टू iOS from विदाउट सेविंग सेव टू nvram। सेव करना है क्या पूछ रहा है? कर दिया हमने सेव। तो हमको जो काम करने थे दो, वो हमने शो, वो हमने क्या किया? यहाँ से शायद नहीं करेगा क्योंकि प्रिविलेज नहीं है। अब यहाँ से करेगा। शो करंट कॉन्फ़िगरेशन, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। ये रहा। ये हमने मैनेजमेंट पे आईपी दे दी। हम देखना चाह रहे थे आईपी कैसे देते हैं। ये कमांड है उसकी आईपी देने के लिए। ये आईपी देख ली हमने, और ये बाय डिफॉल्ट देखो नो शट इसमें ऑलरेडी है। ये शट नहीं है, ठीक है। ये इंटरफेस अप है। इंटरफेस अप है देखने के लिए शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। चलता है क्या? ये चल गया, ये देखो। ये यहाँ चल गया और ये डाउन दिखा रहा है अब। तो ये दिखा रहा है, ये डाउन दिखा रही है। हमने अभी कहीं कनेक्ट ही नहीं किया हुआ है, फिर भी वो अब दिखा रहा है क्योंकि हमने इसमें कॉन्फ़िगर कर दी। सो ठीक है। और ये ये नो शट लिखना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन दिखा रहा है, मतलब हमने इसको अभी नहीं किया हुआ है। दूसरा लिंक लगी नहीं है ना उसके अंदर में। दूसरे लिंक लगाएंगे तो वो आप आ जाएगी ऐसे, ये देखो। अब देखो उसको। वो हम घुसे इसमें से नहीं घुसे थे, हम उसमें से घुसे थे। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये कमांड चलाए। कमांड config t interface fa 0/0। परेशान ना करो। एनी ये उस कमांड से आप हो जाएगी, नॉर्मल डिवाइस रहेगी वो वाली, ठीक है। नेक्स्ट इज ओके। तो पहला वाला तरीका कनेक्टेड राउट कैसे पर आ जाएगा? ये आईपी एड्रेस कमांड डाली आपने तो कनेक्टेड राउट दिखा देगा। शो आईपी राउट। एक मिनट रुके आप, है ना। मेरे ख्याल से वो 5FA0 के साथ में कनेक्टेड है। आईपी एड्रेस 192.168.0.1 255.255.255.0 डाला था मैंने, ठीक है। अभी दूसरे तरफ का कॉन्फ़िगर नहीं होगा, ये भी बताया था उसने, है ना। ये कितना है, इसका नाम क्या देखो। फास्ट इथरनेट 0, फास्ट इथरनेट 1। ये सामने वाले पे गए हम। नो किया हमने इसको। en किया। कॉन्फ़िग टी किया। इंटरफेस fa 0/0। आईपी एड्रेस 10.0.0.1255.255.255.0। अभी आप आ जाना चाहिए। कॉन्फ़िग टी इंटरफेस fa 0/0 नो शट। अब आ जाना चाहिए। आ गया। अब क्या बोला? डुप्लीकेट आईपी एड्रेस। तो यही आईपी एड्रेस हमने वहां पर भी दिया है, इसलिए डुप्लीकेट आईपी एड्रेस बोला। शोरन एक नहीं डालना था मुझे, दो डालना था इसके अंदर में। आईपी एड्रेस 10.0.0.2 255.255.255.0। तो ये क्या हो गया आपका? शो आईपी राउट। ये क्या दिखा रहा है? सी दिखा रहा है। सी का मतलब क्या है? ये देखो सी दिखा रहा है। सी का मतलब क्या है? कनेक्टेड। तो एक तरीका ये हो गया आईपी एड्रेस असाइन करने का। दूसरा स्टैटिक राउट एडिंग बिकॉज ऑफ कॉन्फ़िगरिंग आईपी राउट कमांड। तो वो इस कमांड से, मतलब कैसे कर रहे हैं हम? मतलब हम कह रहे हैं यहाँ पर राउटिंग प्रोटोकॉल इस्तेमाल नहीं किया हमने। यहाँ पर डालेंगे इस तरफ का बना पता, यहाँ पर डालेंगे इस तरफ का पता।
फॉर एग्जाम्पल इंटरफेस लूपबैक 0 IP एड्रेस 1.1.1.1 255.255.255.255 एंटर। दूसरा वाले पे चलते हैं। config t इंटरफेस लूपबैक 0 IP एड्रेस 2.2.2.2 255.255.255.255 एंटर। अब इन दोनों को बताना है एक दूसरे का पता। इन दोनों को एक दूसरे का पता बनाना है तो क्या करेंगे, IP राउट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, 1.1.1, 1.1.1 क्या है भाई, डेस्टिनेशन प्रीफिक्स मास्क क्या रहेगा, 255.255.255 एग्जैक्ट एग्जैक्ट मैच। कहां से जाना है इसको जाने के लिए, तो दो तरीके हैं, फास्ट इथरनेट 0/0 ये भी लिख सकता हूं मैं, नहीं तो मैंने जो आईपी एड्रेस दिया था सामने वाले को 10.0.0.1 ये भी डाल सकता हूँ। ये उसका आईपी एड्रेस है। इस लाइन से क्या पता चल रहा है कि भैया 1.1.1 को जाना है तो इसके पास पैकेट भेज देना। ये तो तीसरा तरीका हो गया। चौथा तरीका जो है वो बाद के उसमें आएगा, डायनेमिक प्रोटोकॉल के थ्रू OSPF ISS का इस्तेमाल करके उसके अंदर में एडवर्टाइज कर देंगे, तो फिर इसमें ये लिखना नहीं पड़ेगा अपने को, फिर ये आपस में शेयर कर लेंगे और अपना राउटिंग टेबल इसको सजा लेंगे वो, ठीक है। और शोर आईपी राउट से वो दिख जाता है, ये अपन ने देख ही लिया, ठीक है, ओके। तो ये यही चीज कनेक्टेड कैसे करना है और राउटिंग प्रोटोकॉल वाले कैसे करना वही दिखाया हुआ। अब राउटिंग कोड के बारे में समझा हुआ, वो कोड सी का मतलब होता है कनेक्टेड, एल का मतलब होता है लोकल, स्टैटिक का मतलब होता है जो मैंने स्टैटिक से किया, अगर वो लिखा रहता तो OSPF जो डायनेमिक प्रोटोकॉल जब हम डालेंगे इसमें नेक्स्ट वाले यूनिट के अंदर में, तो नेक्स्ट का यूनिट का क्यों इंतजार करना, हमने अभी डाल लेते हैं। ये एक तरीका हो गया, तरीका तो देख ही लिया आपने। अब इसको मैं इस तरफ देखता हूँ, है ना, शो आईपी राउट, यहाँ मैंने एक ही तरफ डाला था, क्या बोल रहा है ये कनेक्टेड वाले दिखा रहा है खुद के, लेकिन 2.2 नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर 2.2 1.1 दिखाएगा, क्यों दिखाएगा, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है, ये देखो, ये मैंने लिख कर बनाया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, डायनेमिक का आपको बता ही देता हूँ, पहले मैं इसको हटाता हूँ, कॉन्फिग टी, ये देखो ये गड़बड़ हो गई ना बात, कॉन्फिग टी राउटर OSPF 1 एरिया 0 एरिया 0 नहीं, नेटवर्क 0.0. ऐसा क्यों किया आपने, ये ऑडियो क्यों चेंज किया, ओके ठीक है, सॉरी, क्या किया है, नेटवर्क 0.0 मतलब इसके सारे आप, तो ये क्या करेगा, ये खुद ही है ना, यही वाले कमांड में उधर भी डाल देता हूँ, पहले इसको हटाता हूँ, पहले मैं इसको हटाता हूँ, कॉन्फ़िग टी और नो आईपी, नो आईपी राउट, नो आईपी राउट, क्या आईपी राउट डाला था हमने, किस चीज का डाला था, 2.2.2, कॉपी पेस्ट, और 255 255 255 255, और क्या डाला था, नेक्स्ट हुक का आईपी एड्रेस डाला था 10.0.0.1, ये हटा दिया, नो रो मैच, यहाँ तक के करके देखते हैं, नो रो मैच, ये भी नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ी कर दी है अभी, आह, डू शो रन इंक्लूड, 1.1 था, अभी याद है, 1.1 हमने उसका पता दिया था ना, स्टैटिक रूट का, देखो ये हटाना है हमको, इसको कॉपी करो, कॉपी कंट्रोल C और नो करो इसको, सबसे पहला काम,
क्योंकि हम डायनेमिक बता रहा हूँ मैं कैसे करते हैं। अब करो OSPF1 राउटर OSPF यहीं से उठा के डाल देते हैं ना सीधे सीधे। शो रन वही सेम चीज डालनी है बस, और कुछ नहीं डालना। ये मैंने कर दिया कॉपी और ये मैंने कर दिया पेस्ट। देखो अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमें बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर शो आईपी राउट ये कमांड डाली। अभी तक के OSPF अप नहीं आया है इनका, क्यों नहीं आया है? इंटरफेस FA0/0 config t इंटरफेस FA0/0। यहाँ पर इंटरफेस पे भी कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। config t इंटरफेस FA0/0 IPOSPF IPOSPF OSPF ना जी ना, ये भी नहीं है। कमांड IP OSPF मैसेज डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन इंटरवल। काफी पुराने सिस्टम्स हैं तो इसके अंदर कुछ अलग अलग कमांड अलग अलग तरीके से चलती है। डाल के देखते हैं शायद चल जाए। ओके नहीं चली। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इसमें शायद इस तरह से चलेगी कॉन्फ़िग टी OSPF राउटर OSPF1 नेटवर्क वाइल्ड कास्ट कार्ड मास्क लगा। यस वो अपोजिट 255 एरिया 0 ऐसे करना पड़ेगा इसको। यहाँ पर भी ऐसे करना पड़ेगा। राउटर राउटर OSPF1 नेटवर्क 10.0.0.1 0.0.0.255 एरिया 0 एंटर नेटवर्क। देखते हैं OSPF so OSPF so OSPF नेबर ओके पॉइंट टू पॉइंट लिंक डालनी पड़ेगी। पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस FA यहाँ पर कमांड ऐसे चलती है वैसे तो IPOSPF नेटवर्क करके ये कमांड होती है नेटवर्क। नहीं चलिए चलो नहीं आओ हमारा काम हो गया ये, अलग प्रकार का नेटवर्क बन गया एक्चुअली। तो बट है OSPF आ गया। अब देखो उस तरफ का जो राउट है वो आ गए होंगे यहाँ पर। ये आ गया देखो, ये वाला जो राउट है वो वाला OSPF से आया। अब इसको हम पिंग कर सकते हैं यहाँ से। तो ये एक तरीका हो गया। ये हमारा इसके बाद का यूनिट का है ये। ठीक है ये रीचेबिलिटी आ गई, ये मेरे को लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ये अपने आप वहां पर चलेगा। तो इसमें कोड बताया हुआ द आर टेबल ऑन द राउट। अब क्या होता है, आर टेबल के अंदर में आपका सारा ये डिटेल रहती है।
मैक एड्रेस की डिटेल और टाइप क्या टाइप है उसकी डिटेल और ये इन्फॉर्मेशन रहती है। तो ये आर्प टेबल देखने का कमांड है शो आर्प के बाद एक और भी है क्वेश्चन मार्क, नहीं है इसके अंदर में सिर्फ शो आर्प ही चलता है। ओके, तो ये आर्प लेयर 2 की इंफॉर्मेशन यहाँ से चेक करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्फ़िगरिंग स्टैटिक रूट। हाँ चलो अपन हम जैसे तैसे जो भी हमने किया उसके द्वारा हम उस जगह पर पहुंच गए जिस जगह पर हमें बाद में जाना ही था। ये मैंने आईपी राउट से आपको दो तरीके बताए थे, एक इस यहाँ पर इंटरफेस का नाम दे सकते हैं और या फिर नेक्स्ट हॉप का नाम दे सकते हैं। ये आईपी राउट कमांड हो गई। अब इसके बाद में स्टैटिक राउट के बाद में है स्टैटिक होस्ट राउट। अगर कोई एक होस्ट के लिए भिजवाना है तो यहाँ पर मैं वो इंटरफेस ना देके या फिर आपका ऐसा दे सकता था। मतलब एक पर्टिकुलर होस्ट का आईपी एड्रेस दे सकता था अगर ट्रैफिक मुझे किसी पर्टिकुलर होस्ट के आईपी के साथ भिजवाना है तो। अब फ्लोटिंग आईपी क्या होता है? फ्लोटिंग आईपी क्या होता है कि जैसा मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बताया था आपको 10 है ना, सो आईपी राउट में एडी दिखाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस से लिखा हुआ ये देखो ओएसपीएफ का ये रहा 110। ठीक है, 110। तो और ये कॉस्ट को उसने मैट्रिक को काउंट किया और 1 प्लस 10 काउंट करके 11 कर दिया इसको। तो ये जो पोर्शन रहता है, ये जो पोर्शन रहता है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। तो ये क्या कर सकते हैं हमारा अगर हमने ये कमांड चला दी आईपी राउट स्टैटिक कमांड अलग अलग चलती है, कहीं पर यहाँ पर ये चल रही। सपोज मैंने ये कमांड चला दिया तो क्या होगा कि ओएसपीएफ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस था वो ज्यादा था, कुछ भी लिख दिया मैंने एक्स एक्स एक्स। ओके, ऐसा कर देते हैं इसको। ओके, फास्ट इथरनेट 0/0। अब मैंने अगर ये डाल दिया तो क्या होगा कि सारी चीज यही प्रीफर हो जाएगी। क्यों प्रीफर हो जाएगी? ऐसा अगर लिख दिया मैंने तो सारे सारे समय स्टैटिक रूट ही प्रीफर होगा, क्योंकि स्टैटिक रूट का जो है वो सबसे कम है मैट्रिक, है ना। तो मैं मेरे पास एक ऐसा सिनेरियो है कि जब तक ओएसपीएफ से काम चल रहा है तब तक ये ठीक है, लेकिन मेरे पास में एक दूसरा रास्ता है जो लेस प्रेफरेबल है मेरे लिए ट्रैफिक को भिजवाने के लिए। लेकिन मैं कोई आउटेज के सिनेरियो में उसको मोर प्रेफरेबल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर ये मैट्रिक डाल दूंगा। ये मैट्रिक डाल दूंगा तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, स्टैटिक राउट का फ्लोटिंग हो जाएगा वो। तो 110 जब तक बेटर रहेगा तब तक वो ट्रैफिक तो वहीं से जाने देगा, और मैं यहाँ पर डाल दूंगा 150। अब 110 वाला रास्ता अगर बंद हो गया तो फिर क्या होगा? वो बंद हो गया तो वो राउटिंग टेबल में से यहाँ से गायब हो जाएगा। सो आईपी राउट यहाँ से गायब हो जाएगा ओके, यहाँ से गायब हो जाने के अभी तो वो है नहीं। अभी तो आपका देखो, अभी 110 बेटर है तो ये यहाँ पर दिखा रहा है। यदि मैं इसको क्या करता हूँ, मैं करता हूँ यहाँ से हटा देता हूँ, दूसरी जगह से हटा देता हूँ उसको। ठीक है, यहाँ से मैं नेटवर्क पोर्शन में से हटा देता हूँ, नेटवर्क कमांड में से हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, नो कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है ना। यहाँ से तो हट गया, तो यहाँ से ये इस पार से इस पार नहीं आ रहा। अब देखते हैं क्या होता है। अब देखते हैं क्या हुआ। ये स्टैटिक वाला रूट आ गया, और ये क्योंकि मैंने इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस ज्यादा करके रखा हुआ था, मैं वापस डालता हूँ, वापस गायब हो जाएगा ये। तो अगर ये जब तक जिंदा है, ये रास्ता जब तक ये चालू है तब तक ये रास्ता राउटिंग टेबल में इंस्टॉल ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये देखो गायब हो गया। अब वो इस पे क्योंकि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस लेसर है, विच इज बेटर देन स्टैटिक रूट का जो नकली वाला झूठ मूठ का मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस चेंज किया वाला। तो ये हो गया आपका फ्लोटिंग स्टैटिक राउट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो दिखा दिया उसने। ठीक है, ये देखो डिस्टेंस उसने चेंज कर दिया स्टैटिक राउट का 130 डाल के। अब आता है जैसे हमने गेटवे के अंदर में डाला था कि जिस चीज के लिए रास्ता हो ही नहीं, किसी भी चीज के लिए कोई भी ट्रैफिक के लिए रास्ता नहीं हो तो उसके लिए मैं एक रास्ता बना सकता हूँ। वो कैसे बनता है? वो मतलब होता है कहने का कि किसी का रास्ता ही नहीं हो
उसको इस इंटरफेस पे डाल देना उस ट्रैफिक को। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज आपका स्टैटिक डिफॉल्ट राउट। तो ये तीनों चीज हो गई और ये चैप्टर हमारा इसी बात पे समाप्त हो गया। ठीक है, फिर ट्रबल शूटिंग बताई हुई है, ये आप पढ़ लेना ये, क्योंकि काफी फिर लेंथी हो जाएंगे, 4 चैप्टर हैं इसके अंदर में। और वैसे भी क्या है कि ट्रबल शूटिंग का उसके बाद वाला चैप्टर है ही सही पूरा पूरा, उसमें हम हल्के से पॉइंट्स देख लेंगे क्या क्या चेक करना चाहिए, कैसे टेस्ट करना चाहिए। स्टैटिक रूट, राउट समराइजेशन, मैनुअल राउट समराइजेशन। अच्छा, ये टॉपिक आप राउट को समराइज भी कर सकते हो, है ना। ये EIGRP और OSPF के अंदर में टॉपिक्स होते हैं, है नहीं। तो राउट समराइजेशन वगैरह उसके अंदर में आता है, वो टॉपिक इस जस्ट समराइज करके दिया हुआ है उसने। हाँ, बात ये थी कि हमने जो चीज एक देखनी थी, प्रीफिक्स लॉन्गेस्ट मार्च कौन सा है। देखो ये दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों सेम है, लेकिन ये /24 और /32 है। तो ये और ये के अंदर में ये प्रिफर होगा। यदि 1.1 के लिए अगर कोई आया, 1.1 के लिए कोई पैकेट आया, तो सीधे इंटरफेस गिग 0/0/0 पे जाएगा। लेकिन 1.2 के लिए अगर आ गया, तो 2 के लिए तो है ही नहीं ये वाला, तो इट इज नॉट एक्सेप्टेड, इट इज एक्सेप्टेड, तो वो 0.1.0 के अंदर में जाएगा। तो राउटर इस तरह से, ये पूरा टेबल जो है इसी चीज का दिया हुआ है इसने। ये सबसे बेस्ट है 1.1 के लिए। ये 1716.1 और 0 एक से लेके 255 के लिए बेस्ट है। ये उससे लेस बेस्ट है, ये उससे लेस बेस्ट है, और ये सबसे लेस्ट लीस्ट फेवरेट है ये। ठीक है, ये सारे ही एक ही सीक्वेंस के हैं, लेकिन जो लॉन्गेस्ट मार्च होता है वो पहले प्रिफर किया जाए, वही प्रिफर किया जाता है। पहले प्रिफर, बात प्रिफर नहीं, पहले वही प्रिफर किया जाता है। इसमें नहीं मिला तो इसमें ढूंढेगा, फिर इसमें नहीं मिला तो इसमें ढूंढेगा, इसमें नहीं मिला तो फिर डिफॉल्ट राउट पे जो रास्ता दिया हुआ है उसके ऊपर में चला जाएगा, अगर किसी में भी नहीं मिला तो। ठीक है, ये देखो उसने एनालिसिस बताया इसका, कि अगर इसके लिए ट्रैफिक आया तो जस्ट सीधे उस पर चले जाना है। यदि कोई ट्रैफिक यहाँ से यहाँ की रेंज में है 1.0 से लेके 255, बट एक्सक्लूडिंग दिस, ये तो यही सॉर्ट आउट हो गया था। अब 2 3 4 5 255 तक कोई भी आएगा तो वो ये वाले में जाएगा। यदि उससे भी ज्यादा वाइड रेंज के, वो इसमें जाएंगे, इसमें नहीं मिली तो ऐसा। और कोई रास्ता मिला ही नहीं इतने को ब्राउज करने के बाद में, तो वो ये वाले एड्रेस के ऊपर भिजवा देगा। तो इस केस में डिफॉल्ट स्टैटिक रूट जो है वो 0.0.0 जो है वो गिग 0/0/0 के ऊपर में कॉन्फ़िगर किया हुआ। ये वही सब चीज एक्सप्लेन करी इसने। शो कैसे करना है आईपी राउट, तो शो आईपी राउट कमांड से शो करना है। ओके, इंटरप्रिटिंग द राउटिंग टेबल। अब राउटिंग टेबल में क्या देखने वाली बात है, वो ये है, सो आईपी राउट जब मारते हो तो राउटिंग टेबल दिखता है। ये सबनेट है, इसके अंदर में 13 सबनेट है। ये पहला वाला जो है वो ये सुपरनेट किया वाला है, मतलब ये आपका बाय डिफॉल्ट ए क्लास का एड्रेस 8 है, उसके 13 सदस्य है इस राउटिंग टेबल के अंदर में, और 5 अलग अलग मास्क है उसके अंदर में। ये सब बता रहा है वो। क्लासफुल नेटवर्क, नंबर ऑफ सबनेट 13 है, नंबर ऑफ मास्क 5 है, देन द नंबर ऑफ डिफरेंट मास्क यूज्ड इन ऑल route known on this router inside the classful network। लिगेंड CL 0 का क्या है, C का तो कनेक्टेड हो ही गया था आपका, L का लोकल राउट है, और OSPF का O है। प्रीफिक्स आईडी इसी को बोलते हैं प्रीफिक्स, और इसको सबनेट मास्क मास्क बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 110 OSPF का था, मैट्रिक 128। राउट का की दूरी कितनी है वो देखने के लिए। मैट्रिक और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है कि प्रोटोकॉलों की प्रेफरेंस इस पे डिपेंड करती है, और मैट्रिक इंटरफेस की अगर मल्टीपल रहेंगे तो उसमें कौन सा सेलेक्ट करना है, दैट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक। नेक्स्ट अब तो समझ में आ गया क्या चीज होता है टाइमर फॉर OSPF दिस टाइम सिंस द राउट वाज फर्स्ट लर्न। ये दो यदि डायनेमिक प्रोटोकॉल रहेंगे तो उसमें ये रहेगा। ओके, ये हो गया आपका चैप्टर खत्म। इसके बाद में जो चैप्टर आया है 17, इसके अंदर में कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और कैसे सबनेट मास्क देते हैं। इसमें सिर्फ ईथर चैनल कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो नहीं देखा, आईपी एड्रेस हमने कॉन्फ़िगर करके देख लिया है, और सबनेट मास्क भी डाल के देख लिया। कॉन्फ़िगरेशन वेरिफिकेशन स्टेप रिलेटेड टू 3 मेथड ऑफ राउटिंग बिटवीन VLAN विथ 3 मेजर सेक्शंस। अब स्विचिंग नेटवर्क, क्योंकि लैन जो है वो स्विचिंग नेटवर्क है, ठीक है, उसके अंदर में 3 चीज होगी।
एक होगी 802.1q जो कि ट्रंक प्रोटोकॉल हो गया। दूसरा होगा SVI, अगर L3 स्विच है तो स्विच वर्चुअल इंटरफेस, स्विच्ड वर्चुअल इंटरफेस। तो जो काम स्टैक राउटर ऑन स्टैक से होता है, मतलब क्या होता है, हमने पहले पढ़ा था कि कोई भी स्विच का ट्रैफिक अगर आपको भिजवाना है, अगर इस पार अगर इसको जाना है, यहाँ के ट्रैफिक को, लैन के ट्रैफिक को अगर इस पार जाना है, तो ब्रॉडकास्ट तो को जाने देता ही नहीं है, ठीक है, ब्रॉडकास्ट यहीं ड्रॉप हो जाते हैं सारे के सारे। किसी और ट्रैफिक को दूसरे वाले के अंदर में, दूसरे वाले नेटवर्क के अंदर में जाके अगर किसी को कम्युनिकेट करना है, तो कम्युनिकेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट करने के लिए मात्र एक ही बात है कि उसको यहां पर से उसकी राउटिंग होगी। स्विचिंग इधर 10-15 स्विच है, 50 नेटवर्क है, सब कुछ है, वो वीलैन के वीलैन टू वीलैन कम्युनिकेट कर लेगा, वीलैन टू वीलैन L2 लेवल पे जो कुछ भी होना था वो समझ लेगा। लेकिन अगर उसको दूसरे तरफ के नेटवर्क में जाना है, समझ लो कि ये 10 डॉट 10 डॉट 10 डॉट 10 डॉट 0.1 का नेटवर्क है /24, और उसको बात करनी है 10.20.1/24 के नेटवर्क से। इसको 1 नहीं लिखते हैं, कंफ्यूजन होगा, 0 कर देते हैं। तो ये ट्रैफिक को अगर इधर से इधर जाके बात करनी है, तो उसको जाके राउटर के थ्रू जाना पड़ेगा, है ना। वैसे ही अगर दूसरी भी यहाँ पर स्विच लगे होते और वो अलग अलग नेटवर्क के स्विच होते, तो उनको अगर आपस में बात करनी होती तो वो ऐसे करके ऐसे राउटर के थ्रू जाते। तो उसमें 3 तरीके हैं। एक तरीका क्या हो गया कि इसको बोलते हैं ROAS। ROAS क्या है, राउटर ऑन स्टिक। यहाँ पर क्या करते हैं, इसी इंटरफेस पे सब इंटरफेस क्रिएट करते हैं। कैसे सब इंटरफेस क्रिएट करते हैं, कौन सा आप आया है, ये वाला आप आया ना, डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो हाँ, वायर F0 पे है क्या कनेक्टेड है, बताओ कौन सा है ये इंटरफेस। भाई बताओ। अच्छा, F1 पे, ठीक है, F1 पे। तो क्या कर सकते हैं आप, इंटरफेस FA0/1.10 20 30, 3 विलेन थी, 3 नेटवर्क थे वहां पर, है ना। तो मैंने क्या किया, 3 बना दिए AC के ऊपर में, और स्विच से जो है आपका इंटरफेस यहाँ कनेक्ट होगा आके, एक इंटरफेस उसके ऊपर में, उसको हमने उसमें दे दिए, उसमें अलाउ कर दी सारी वीलैन, ठीक है। अब इस जगह पर आकर वो क्या हो जाएगा कि वो डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ। इसमें क्या होगा कि यदि 10 की वीलाइन से ट्रैफिक आया और उसको 20 वाले से बात करना था, तो यहाँ पर मैक टेबल के अंदर में सारे के सारे आपके वो वीलाइन के बेसिस पर एड्रेसेस बने रहेंगे। शो आर्प करेंगे तो यहाँ पर सब कुछ दिख जाएगा आपको, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग दिख जाएंगे। तो इसको पता है कि 10 वाले से जो मैक आया है उसको बात करनी वाली 20 वाले से, तो वो क्या करता है, यहाँ से फॉरवर्ड कर देता है इसको। दैट इज व्हाट इज ROS, ठीक है। इस जगह पर अगर L3 स्विच लगा होता, तो L3 स्विच के अंदर में ऑप्शन होता है आपका SVI इंटरफेस करने का। इसमें भी कर सकेंगे अपन शायद, कॉन्फ़िग टी VLAN इंटरफेस, VLAN इंटरफेस VLAN 10, ये मैंने बना दिया। अगर ये इसको सपोज करें कि ये स्विच है और उसमें मैं दे देता IP एड्रेस 10.10.0.1, और सारे 10 वाले जो नेटवर्क है उसमें सबके लिए डिफॉल्ट गेटवे यही रहता। तो सारे PC को पता है कि हमको कोई दूसरे वाले नेटवर्क से बात अगर करना है, तो हमको हमारा पैकेट इसके पास भिजवाना है, इसके पास पैकेट आ जाता है। वैसे ही दूसरे वेलनों के भी मैं SVI बना देता है, यहाँ पर दूसरी भी SVI बना देता हूँ मैं, इंटरफेस VLAN 20 IP एड्रेस 10.20.0.1
255 ये भी उधर डिफॉल्ट गेटवे में डला होता है उनके पीसी पर। तो इसको पता है 20 वाले को कि कोई भी चीज जो चीज हमारे नेटवर्क की नहीं है हमको बाहर बात करनी है, नेटवर्क वाली तो सारी मैक एड्रेस पे बात हो जाएगी स्विच के द्वारा या L2 पे, तो L3 के पास भिजवाएंगे वो ट्रैफिक। अब 20 वाला जो ट्रैफिक आएगा उसके डेस्टिनेशन और एड्रेस के अंदर में 10 वाले का लिखा रहेगा, और उसको देख के राउटर समझ जाएगा कि अच्छा 20 0 25 को 20 10 0 25 से बात करनी है, ओके फाइन। तो इसी इंटरफेस पे वो उसको राउट कर देगा अपने साथी को। ठीक है, ये दो तरीके होगा। और ये तो तरीका मालूम ही है अपने को ट्रंक वाला। वो कैसा होता है, वो क्या होता है कि ये वाली जो लिंक है ये दोनों स्विच है मानो, अब उस लिंक को हम क्या करते हैं ट्रंक इंटरफेस बना देते हैं। मतलब इधर में 10 20 30 है लेकिन वहां पर उसके ऊपर में अलाउड रहती है ऑल। यहाँ से ये करो अपन, यहाँ से ये लिया ये लिया ये लिया, स्विच ही तो है ये, तो हो जाएगा ना अपना काम। तो कौन सा इंटरफेस है बस ये पता करो। F02 पे लगाया। अब क्या करेंगे, हम इसके ऊपर जाएंगे। ठीक है, गए en किया, कॉन्फ़िग टी किया, इंटरफेस FA02 पे गए। अब क्या करा, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कर दिया, स्विच पोर्ट ट्रंक। और वीलैन कौन सी अलाउड करनी है, अलाउड वीलैन ऑल। ऑल के बदले में 10 भी डाल सकता हूँ, 20 भी डाल सकता हूँ, 30 भी डाल सकता हूँ, ऐसे तीनों भी डाल सकता हूँ। ये कमांड चला दी तो इससे क्या होगा, इस स्विच की 10 वाली वीलैन जो है उस स्विच के 10 वाले वीलैन से बात करेगी। मतलब 10 का ट्रैफिक 10 के थ्रू, एक ही पाइप के अंदर में हमने 3 डिफरेंट छोटे छोटे रास्ते बना दिए, ये समझ लो इसके अंदर। तो ये हो गया तीसरा तरीका। तो ये यही यही सारा टॉपिक है इसके अंदर में। बाकी इंटरफेस के ऊपर कैसे आईपी कॉन्फ़िगर करना है वो सब हमने पहले भी देख लिया हुआ, ठीक है। डेट डॉट वन ट्रंक कैसे वो करते हैं वो भी देख लिया। ऑलराइट, तो ये चैप्टर भी आपको हो गया खत्म। नेक्स्ट जो रीचेबिलिटी चेक करने की बात है, ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग का पूरा चैप्टर है। उसको ट्रबल शूटिंग को करने के लिए दो तरह के प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। एक का नाम है पिंग, ये एक ही बताया है इसके अंदर में, ये है पिंग। ये पिंग को हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो स्टैंडर्ड पिंग डॉट 10.20.2, ये पिंग हो गया, मतलब रीचेबिलिटी है। मतलब क्या है, इस राउटर से इस राउटर तक के रास्ता सही है, इससे ये पता चल जाता है। ठीक है, इसी पिंग का दूसरा तरीका है ट्रबल शूट करने के लिए। पिंग सोर्स एड्रेस वगैरह कुछ अलग लेना हो, ज्यादा पिंग आईपी एड्रेस भिजवाने हो तो ये एक्सटेंडेड बोलते हैं इसको। ये डाला हमने पिंग। अच्छा प्रोटोकॉल पिंग क्या पूछ रहा है वो, प्रोटोकॉल कौन सा है, तो आईपी प्रोटोकॉल ये भैया। टारगेट क्या है, डिवाइस ये दो। कितने काउंट करना है, मेरे को ज्यादा भिजवाना है पैकेट, समझ लो मैं ट्रबल शूटिंग कर रहा हूँ, मेरे को कंटिन्यूस पैकेट भिजवाना। साइज कभी कभी एमटीयू साइज का प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये इसके अंदर में हम छोटा एमटीयू था जिसके कारण इश्यू हुई। फिर एक्सटेंडेड में यस कर दो इसको। तो सोर्स आईपी एड्रेस इधर कौन से पैकेट के अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस रहते हैं। तो जब भी नॉर्मल सिनेरियो में पिंग करोगे तो आप वो जो इंटरफेस का आईपी एड्रेस है सोर्स वाला वो वाला लेके जाएगा, लेकिन हमको कोई और लेके भिजवाना है, हमको सपोज हमारा लूप बैक का भिजवाना है, तो ये हमने ऐसे कर दिया। और क्वालिटी ऑफ सर्विस वगैरह भी कर सकते हैं, डीएफ बीट भी सेट कर सकते हैं, बाकी काफी सारी डिटेल चीजें हैं। ये सब करने के बाद में आप स्वाइप कर दो इसको, देखो ये चला गया। अगर ये कनेक्टिविटी ये ऐसे ही हमने जैसे ये सिर्फ नेक्स्ट होप के लिए करी है, वैसे ही एंड टू एंड भी कर सकते हैं, उसके आगे भी कर सकते हैं, वैन नेटवर्क के लिए भी कर सकते हैं, किसी के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है ना, ओके, सो दैट्स इट आई गेस। यही सब है इसके अंदर में, और तो कुछ नहीं है। सो आईपी राउट कमांड से आपको राउट पता चल जाएंगे कि राउट है कि नहीं। तो किसी के घर में जाना है तो हमको उसका रास्ता पता होना चाहिए, वो इसमें बताया हुआ है। एसवीआई अगर हो तो उसको कैसे ट्रबल शूट करना है, कैसे एसवीआई पे काम होता है, पैकेट कैसे जाते हैं, सेम ये यही चीज हमने पहले भी देख ली है। सिर्फ ये अलग अलग थोड़ा और मोर टेक्निकल डिटेल में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल में इसने अंग्रेजी लिखी हुई है। ठीक है, तो यही सब है इस चैप्टर का मेन। राउटर इंटरफेस इसको कहते हैं, ये स्विचिंग नेटवर्क है, फॉरवर्डिंग होती है इसके अंदर में। लेयर 3 ये मैंने पहले आपको एक और बार बताया था, मैं एक और बार इसमें बता देता हूँ क्योंकि टॉपिक आया ही है। ईथरनेट, ईथर ट्रंक जो होता है इसके अंदर पोर्ट, पोर्ट चैनल भी कहते हैं इसको, है ना। ईथर टैंक क्या परिभाषा है इसके अंदर में, इसे करें हम बंद, बंद होता है कि नहीं।
टूल जरूर। ओके, देखो अभी क्या है कि हमने क्या किया है, नो पोर्ट अवेलेबल। चलो यहाँ देखते हैं, ऑटोमेटिक करके देखते हैं, इसके ऊपर कर देते हैं हम, है ना। 3 को 3 से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, 3 को 3 से कनेक्ट कर दिया। अब हमारे पास में क्या है, हमने पहले पढ़ा था कि स्पैनिंग ट्री चलती है तो वो दो ये स्विचेस हैं, तो स्विच क्या करेंगे, इसमें से क्या एक लिंक बंद कर देंगे, क्योंकि दो है। तो दो में क्या दिक्कत हो जाती है कि एक स्विच जो रहता है, एक स्विच जो है वो स्विच नंबर 0, स्विच नंबर 1, ठीक है। एक स्विच में से दो स्विच, दो रास्ते अगर चल रहे हैं तो वो दिक्कत क्या हो जाएगी, राउटिंग लूप, स्विचिंग लूप क्रिएट हो जाएगा। तो वो क्या करता है, दोनों को बंद कर देता है एसटीपी के द्वारा, है ना। लेकिन हम क्या चाहते हैं, नहीं हमें दोनों लिंक यूज करनी है और दोनों पे ट्रैफिक जाना है, क्योंकि फास्ट इथरनेट 3 और फास्ट इथरनेट 2 है हमारे पास में। शो इंटरफेस ब्रीफ, शो इंटरफेस क्या है, एंटर, हाँ हाँ, समरी है क्या, शो इंटरफेस, नहीं यार। इसके अंदर में नहीं है, सो इंटरफेस ट्रंक करते हैं, चलो सो इंटरफेस ट्रंक, सो इंटरफेस स्विच पोर्ट करते हैं, शो वीलैन करते हैं ना, अपन ने वीलैन डाली थी। हाँ, चलो ये दो उठा लेते हैं, हम ऐसा करते हैं फास्ट इथरनेट। तो हम क्या चाहते हैं, है भी वही ना, फास्ट इथरनेट 1 और 2, कौन सा ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि इसमें एसटीपी चले नहीं, और दोनों के दोनों जो है आपके इंटरफेस हमारे काम आए L3 पे, ठीक है। तो हम बनाएंगे इंटरफेस, पोर्ट चैनल है कि ईथर चैनल, पोर्ट चैनल, पोर्ट चैनल कमांड है, पोर्ट चैनल 1 बनाई हमने, एंटर किया, आईपी एड्रेस डाला इसमें L3। ओके, स्विच पोर्ट, नो स्विच पोर्ट करना पड़ेगा पहले, नो स्विच पोर्ट हो गया। इस पे इस पे नहीं चल रही है, थोड़ा सा और 2 मिनट लेट हो जाते हैं, सही चीज करते हैं, रुको। इसको करते हैं पावर ऑफ, पहले इसमें एक इंटरफेस लगाएंगे, पावर ऑफ, इसके ऊपर होएगा ये काम। इसको भी पावर ऑफ करते हैं थोड़ा सा, वो कमांड नहीं चल रही उसके ऊपर में ना, क्योंकि स्विच है वो किसी जमाने के। ओके, ये कर दिया हमने। अब हम देख लेते हैं 4 कौन सी इंटरफेस लें जिससे कि हमारा काम हो जाए। हाँ, हो जाएगा सर, एच याद रखना क्या है ये। अब इसको करो पावर ऑन, और इसी प्रकार इसको भी करो पावर ऑन। ओके, ये इसमें तो है इंटरफेस काफी सारे, चलो हो गया काम, हो गया। ओह सॉरी, ये था ना, गलत गलत बात। ओके, अब हो जाएगा काम हमारा। पावर ऑन करी इसको, और मैं गया यहाँ पर, हाँ, चालू नहीं हुआ, ये चालू हुआ क्या। तो करना क्या है कि दो इंटरफेसों को एक बना देना हमने। कौन सा इंटरफेस है देख लेते हैं इसी बात पे। एफ है, 0/1/0 है, और ओके, उम्मीद करता हूँ चालू हो गया होगा, नहीं हुआ अभी तक। बड़ा स्लो है यार ये तो। इसे करो बंद, इसे करो बंद, इसे करो बंद,
हाँ आ गया आ गया आ गया, हो गया आ गया आ गया, ठीक है। दूसरा भी आ गया इसी प्रकार से। ये भी आ गया, राउटर 1 राउटर 2। ओके। ई एन क्या है? आ, ओके। कॉन्फ़िग टी इंटरफेस, इथरनेट नहीं है, पोर्ट चैनल है इसके अंदर में, पोर्ट चैनल कमांड। कम ऑन। ये तो दिक्कत वाला काम है। ये बनाई थी हमने यहाँ पर, ये वाले स्विच के अंदर में। ई एन शो इंटरफेस ब्रीफ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ नहीं बनी है अभी। हम उठाते हैं, अब करें 2 और 1 2 और दोनों को कर देंगे, ठीक है। कॉन्फ़िग टी इंटरफेस PORT पोर्ट चैनल 1 एंटर। ओके। अब इसके अंदर क्या करना है, हमने आईपी एड्रेस देना है। आईपी एड्रेस देने के लिए पहले नो स्विच पुट करना होगा। आईपी एड्रेस 10.10.0.1 255.255.255.0। ये दीदी मैंने आईपी एड्रेस पोर्ट चैनल बना दिया मैंने। कॉन्फ़िग टी इंटरफेस इंटरफेस FA 0/0/ क्या है, दो को इसे उठा देता हूँ मैं, 7 और 6, ठीक है। 0/6 and 7, 0/6, ठीक है। PORT पोर्ट 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 नहीं है, ये कमांड नहीं चल रही। ओके। चैनल प्रोटोकॉल, ये है चैनल ग्रुप, चैनल चैनल चैनल, हद हो गई, चैनल डैश ग्रुप 1। ये बस इतना डालना। मोड कौन सा है इसका? दो प्रकार के प्रोटोकॉल होते हैं, LACP और PAGP, तो अपन LACP डाल देते हैं इसको। अच्छा, LACP का आपको डालना है। LACP का कौन सा ऑप्शन है, पैसिव और एक्टिव? एक्टिव डालना है ये डाल दिया मैंने कमांड, ये मेरी पोर्ट चैनल बन गई। शो रन, ये भी सेम की सेम कमांड मैंने वहां डालनी है, दूसरे वाले डिवाइस पर। और ये आपकी स्पैनिंग ट्री से हट जाएगी, पहली चीज। और दूसरी चीज, आपका दोनों का दोनों जो इंटरफेस या पोर्ट कहेंगे आप, वो दोनों के दोनों आपके यूज में आ जाएंगे। यहाँ पर आईपी एड्रेस अलग होना चाहिए ना, ठीक है। और इंटरफेस, यहाँ पर भी इंटरफेस का कॉन्फ़िगरेशन जो था, उसमें कौन सी वैल्यू डाली थी हमने इंटरफेस में? 6 और 7, 6 और 7 में डाला था, 7 का एक्सेप्ट नहीं किया है उसने, ठीक है कोई बात नहीं। ये दिखाना चाहता था मैं, वो चीज दिखा दी आपको। ये ऐसा हो जाएगा फिर ना, कॉन्फ़िग टी और ये पेस्ट 6 के अंदर में। तो उससे क्या होगा, शो पोर्ट चैनल, शो इंटरफेस पोर्ट चैनल, शो इंटरफेस एंटर, शो इंटरफेस क्वेश्चन मार्क, शो आईपी इंटरफेस। ये पोर्ट चैनल बन गया, और ये आपका अभी तो डाउन है क्योंकि दोनों तरफ कॉन्फ़िगर नहीं किया उसको, ठीक है। तो इस तरह से ये भी हो जाएगा।
आपका इथरनेट चैनल बन जाएगा, और उसको उसके अंदर में ट्रबल शूटिंग यही है कि एलएसीपी दोनों तरफ एलएसीपी का होना चाहिए। एक एलएसीपी के बदले पीएजीपी डाल दिया आपने तो गलत हो गया। यही सब चीजें हैं जो इसके अंदर में ट्रबल शूट करनी है। ये आप यही वाला जो टूल है इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके अंदर में फिर आप जितनी प्रैक्टिस करनी है इसके अंदर में प्रैक्टिस जो दी है वो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद में हमको OSPF प्रोटोकॉल का सेशन देखने वाले हैं हम। ठीक है, तो ख्याल रखें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।